नमस्कार, लागना लपेट कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान क्रांति गेट, गाजीपुर बॉर्डर, किसान आंदोलन, वह किसान आंदोलन जिसने मोदी सरकार की नींद उड़ा रखी है। तारीख पर तारीख हरी टोपियां, हरा रंग, तिरंगा, हर वर्ग के लोग, किसान, मजदूर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे लोग किसान आंदोलन में दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे बुद्ध के अनुयायी, बौद्ध भिक्षु, इन लोगों ने एक अपना नया ठिकाना यहाँ लगा रखा है और किसान आंदोलन के समर्थन में आए हैं। इन लोगों की विचारधारा, किसान आंदोलन का समर्थन, इनका मिशन, हम इन्हीं से पूछते हैं। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम भिक्खू कमलशील है। और किसान आंदोलन को जो आपने समर्थन दिया है वो किन बातों को देखते हुए दिया है? मेरा नाम भिक्खू कमलशील है। हम लोग लखनऊ से पूज्य बनते सुमित रतन जी के नेतृत्व में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं वैसे रायबरेली में रहता हूँ जी। और हम किसानों के समर्थन में, किसानों के सहयोग के लिए जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप देख रहे हैं क्योंकि हमारे ही पंडाल में, कैंप में बैठे हुए हैं जो बौद्ध अनुयायियों, बौद्ध भिक्षुओं और अम्बेडकरवादियों का है। यहाँ वो लोग भी आ रहे हैं और जो इस मूवमेंट के प्रति संवेदनशील हैं, जो दूर से आ रहे हैं, वो भी देखते हैं कि कोई भी यहाँ हिंदू साधु, दूसरे मत के कोई भी साधु नहीं है, लेकिन बौद्ध भिक्षु हैं, इसलिए वो हमारे पास आते हैं। आप ये बताइए, अधिकतर लोगों की धारणा ये है कि जो बौद्ध भिक्षु हैं, जो बौद्ध के अनुयायी हैं, वो बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं और आप लोग यहाँ पर किसान आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। इस बारे में आप बताइए। हम इसलिए समर्थन कर रहे हैं जी, क्योंकि हम जो भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, वो किसान की दी हुई होती है जी। वहाँ और यहाँ भी जी। किसान ही हमको दे रहा है जी। मोदी जी, योगी जी या और कोई हमको रोटी नहीं दे रहा है जी। आज हमारा किसान जी परेशान है, मुसीबत में है जी। उसके ऊपर इस गवर्नमेंट ने जी। बहुत बड़ा पहाड़ गिरा दिया है जी। वो नष्ट होने वाला है। इसलिए हमको भी चिंता हुई कि हम भी उसके दुख में सहयोगी बने और हो सकता है कि ये जो अधार्मिक सरकार है, ये जो लोग हैं, अधार्मिक लोग हैं, इनको सद्बुद्धि आए और ये इन्होंने ज़बरदस्ती थोपे हुए किसानों के ऊपर काले कानून हैं, इनको ये वापस लें। ये बताइए, आप बोल रहे हैं कि मैं रायबरेली से हूँ और उत्तर प्रदेश में इस समय राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। उसमें काफ़ी साधु संत भी हैं और आप साधु के वेश में या किसान आंदोलन को के समर्थन कर रहे हैं। किसान आंदोलन और राम मंदिर, चंदा और आपका समर्थन, आप इसे किस रूप में देख रहे हैं? हम इसे इसलिए इस रूप में देख रहे हैं जी। क्योंकि हम अन्न खाते हैं किसान का दिया हुआ, इसलिए किसान के साथ हैं। और वो लोग शायद अन्न नहीं खाते हैं, वो शायद हो सकता है और कोई चीज़ खाते हों जो न खाने वाली हो, इसलिए उनको किसान की अन्न की ज़रूरत नहीं है। इसलिए वो किसान के साथ न होके वो राम मंदिर में ही ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं, उसी की तरफ उनका ध्यान है। क्योंकि राम मंदिर तो कभी भी बन जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बनता रहेगा और राम मंदिर से किसी को रोटी नहीं मिलने वाली है। हाँ, उनको ज़रूर मिलने वाली है, जो उससे उनका संबंध रहेगा, जो उसमें वो रहेंगे और वो उससे संबंधित व्यापार करेंगे तो उनका तो फ़ायदा होगा। देश का फ़ायदा नहीं होने वाला है, जन जन का फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए हमको रोटी किसान से मिलती है क्योंकि हम गृह त्यागी हैं, तो हमको भोजन चाहिए। भोजन कोई भी दे और भोजन हमको किसान ही देता है, क्योंकि जो भोजन देता है वो कहीं ना कहीं, भले ही वो उसके यहाँ खेत ना हो, लेकिन वो किसान से या कृषि से संबंधित जरूर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर हमने देखा है बुद्ध की बात करते हैं, महावीर स्वामी की बात करते हैं, महात्मा गांधी की बात करते हैं, वो बड़े बड़े महापुरुषों की बात करते हैं,
लेकिन उनके क्रियाकलाप में जो देखा जा रहा है वो किसान मजदूर का शोषण देखा जा रहा है। आप ये बताइए, जो मोदी सरकार ने जो ये कानून बनाए हैं, इन कानूनों के खिलाफ ये आंदोलन चल रहा है, उन्हें आप किस रूप में देख रहे हैं? ये अधार्मिक लोग हैं जी, इनका चरित्र नैतिक नहीं है जी, इसलिए इन्होंने ऐसा किया जी, और ये इस देश को बर्बाद करने के लिए जी, ये बहुत बड़ा मामला है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जो WTO है, जी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जी, ये उसका मामला है, ये उसके मेंबर हैं। इसलिए जो इनका प्लान है ये आज से नहीं है, बहुत पुराना, बहुत पहले से इनका प्लान चल रहा है। जी। आज वो सक्सेस हुआ है जी, और ये पूरे देश की संपत्ति को बेच रहे हैं। ये क्यों बेच रहे हैं? जी। ये सभी काम असंवैधानिक कर रहे हैं। जी, इन्होंने धोखे से जी, ये सत्ता को हथियाया है, जी, क्योंकि इन्होंने कहा कि हम देश का विकास करेंगे, जी, देश को कोई हानि नहीं होने देंगे, जी। बाहर हमारा पैसा गया उसको वापस लेके आएंगे, जी, है ना, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, इस तरह की इन्होंने बात की और हम लोग धोखे में आ गए और इनको हमने वोट कर दिया। तो इन्होंने छल और बल से जी, इन्होंने सत्ता को हथियाया है। ये हथियाना ही होता है झूठ बोल के। तो ये झूठे लोग हैं, करते ये कुछ हैं और कहते कुछ हैं। बाहर ये विदेश में जाते हैं तो ये कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूँ और अपना हाथ फैला देते हैं। जापान और दूसरे कोरिया है और दूसरे जितने भी बुद्धिस्ट कंट्री हैं वहाँ से ये लेके आते हैं और उसको दूसरे चीज़ों में प्रयोग करते हैं, जैसे राम मंदिर हुआ या गंगा में आरती हुई या और दूसरी चीज़ें, जिससे देश का भला होने वाला नहीं है। आप लोग जो विदेश जाते हैं, बौद्ध धर्म की बात करते हैं, बुद्ध की बात करते हैं, आप लोग जो विदेश में जाकर देश के बारे में क्या संदेश देते हैं? हम तो यही संदेश देते हैं कि ये हमारा जो देश है जी, इसको देवभूमि कहा जाता है जी, और हम अतिथि देवो भव जी, वाले देश के लोग हैं। जी, हम अध्यात्म की बात करते हैं जी, और बुद्ध का संदेश है। जी, हमारे यहाँ बहुत से महापुरुष हुए हैं, बुद्ध हैं, नानक हैं, कबीर हैं, रैदास हैं, डॉक्टर अंबेडकर हैं जी, और भी बहुत से यहाँ पर महापुरुष पैदा हुए। उन्हीं के संदेश को, उन्हीं की जो करुणा है, दया है, उसी की बात को करते हैं। तो भगवान, हम जो महापुरुष हैं उन्होंने संदेश ये दिया है कि हमारा एक व्यक्ति के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, यानी कि हम मानव हैं तो सब जितने भी संसार में मानव हैं, व्यक्ति हैं, सबके ऊपर हम, जैसे हमको दुख है तो दूसरे को दुख है, हम सुखी हैं तो दूसरा भी सुखी है, तो दूसरे सुखी हैं तो हम सुखी हैं। इसलिए किसी वो करुणा की बात होती है, दया की बात होती है। अभी जो है, अभी गणतंत्र दिवस आ रहा है 26 जनवरी को, और गणतंत्र दिवस को हमारा अपना संविधान लागू हुआ था। ये बताइए कि ये जो लोग हैं इस समय जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये लोग संविधान को किस रूप में देख रहे हैं? ये संविधान को नष्ट करने के रूप में देख रहे हैं। धीरे धीरे ये नष्ट करने के का प्लान बनाए हुए हैं। जी, हमारे पास इनका बनाया हुआ ड्राफ्ट भी रखा हुआ है, वो यहाँ अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरे पास रखा हुआ है, मैंने उसको पढ़ा है। जी, इन्होंने पूरी तैयारी इस संविधान को नष्ट करने की कर ली है। जी, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारा देश गणतांत्रिक देश है, लोकतंत्र है यहाँ पर। जी, जी, ये लोकतंत्र की वजह से वहाँ पर बैठे हुए हैं। ये संविधान ने ही इनको ताकत दी है। बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी पहले क्या था, राजा का बेटा ही राजा बनता था। ये कभी राजा नहीं बन सकते थे, लेकिन इस लोकतंत्र ने, इस संविधान ने इनको यहाँ पर बिठा दिया है। ये इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। इसीलिए आप लोग जो है, ये लोग जो संविधान का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्या इस दुरुपयोग के खिलाफ आप लोग अभियान चला रहे हैं? बिल्कुल चल रहा है। ये संविधान के को बचाने के लिए ही तो अभियान है। ये किसान आंदोलन भी उसी का एक हिस्सा है। क्या अपने संगठन के माध्यम से कुछ इस तरह का अभियान चला रहे हैं? नहीं, हमारा कोई संगठन नहीं है, हमारी तो विचारधारा है। दो विचारधाराओं की लड़ाई है, एक हमारी विचारधारा, एक उनकी विचारधारा, दोनों का झगड़ा। आपकी विचारधारा क्या है? हमारी विचारधारा यही है कि सब सुखी रहें, पूरे संसार के सभी लोग सुखी रहें। तो सब सुखी रहेंगे तो हम भी सुखी रहेंगे। हमारा किसी से कोई झगड़ा ही नहीं है। जी, अभी आपने देखा बौद्ध भिक्षु, बुद्ध के अनुयायी किस तरह से किसान आंदोलन और संविधान के दुरुपयोग की बात इन्होंने की। आज हम इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।